Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us continue with today's GFG period 3. आज के क्वेश्चन का नाम है पैरेंथेसिस चेकर। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कैटेगरी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम देखा था, लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस। अगर आपने ये क्वेश्चन और वीडियो देखा था तो आज का क्वेश्चन तो यही देख के हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है पैरेंथेसिस चेकर का, यही इस क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स टेक्निक था। राइट, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, तो वापस इस क्वेश्चन को देखते हैं, तुरंत से आज वीडियो फिनिश करेंगे। तो अगेन ये 21 डेज पीयूटीडी चैलेंज चल रहा है, पावर्ड बाय ड्यूशर बैंक एंड जीएजी पीयूटीडी। आप इसके रूल्स देख लेना, 4 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, एंड एट द एंड वी कैन अर्न अ फ्री स्टाइलिश बैकपैक फ्रॉम ड्यूशर बैंक और मे फ्रॉम जीएजी पीयूटीडी। राइट, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप ज़रूर से देख लेना इसको। राइट, ठीक है, क्वेश्चन के पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। आज हमारा डे 8 है एंड ठीक है। वी हैव बीन गिवन एन एक्सप्रेशन फ्रेंगेस एग्जामिन वेयर द पेयर्स एंड द ऑर्डर्स आर इन करेक्ट एक्सप्रेशन। राइट, तो आपको देखना है कि जो जो भी ब्रैकेट क्लोज हुआ है, अब इसमें तीनों ब्रैकेट को लेना है हमने, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस एंड बिग ब्रैकेट्स। राइट, तो जिस ऑर्डर में ओपन हुआ है उसी ऑर्डर में क्लोज भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो विल चेक की, और वी विल से दैट इट इज बैलेंस्ड, अदरवाइज इट इज नॉट बैलेंस। राइट, तो अगर आप इस केस को देखोगे, सबसे पहले कर्ली ब्रेस है, फिर एक पैरेंथेसिस है, फिर एक बिग ब्रैकेट है। तो अगेन बिग ब्रैकेट क्लोज, तो ये बैलेंस्ड हो गया। सिमिलरली हमारे पास एक पैरेंथेसिस है, तो फिर ये पूरा स्ट्रिंग बैलेंस्ड हो गया। अब लास्ट में एक कर्ली ब्रेस है, ये पूरा स्ट्रिंग भी बैलेंस्ड हो गया। अब कोई फॉल्स केस देख लेते हैं। अब देखो, ये है ओपनिंग ब्रैकेट, फिर एक बिग ब्रैकेट ओपन, बिग ब्रैकेट क्लोज, तो ये बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, तो ये जो स्ट्रिंग है अनबैलेंस हो जाएगी। राइट, नाउ वी विल से दैट दिस इज नॉट बैलेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का स्टैक से एक तरीका है, एंड दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर आप स्टैक पढ़ोगे कभी डीएसए में, फिर आपने ऑलरेडी कर रखा होगा, मेरे को एकदम 100% श्योर हूँ, आप डीएसए अच्छे से पढ़ लिए होगे आपने, एंड नहीं तो आपका प्रैक्टिस हो रहा होगा मेरे साथ। राइट, तो हम एक स्टैक बनाते हैं। राइट, और जो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके ओपनिंग ब्रैकेट है, राइट, उसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर कोई क्लोजिंग आता है, नेचर सेम है, तो हम अपने स्टैक से पॉप कर देते हैं। और लास्ट में अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो हम कह देंगे कि अब कुछ बचा ही नहीं पॉप होने के लिए, सो द स्ट्रिंग इज बैलेंस। तो इसमें 3 एज केसेस होंगे, हम एक एक करके उन एज केसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले के लिए हम ये वाला ड्राइन कर लेते हैं। सो वी हैव कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, बिग ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस एंड पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस। राइट, तो अगर कोई ओपनिंग टाइप का ब्रैकेट है, इफ द ब्रैकेट इज ओपनिंग टाइप, तो आप स्टैक में डैश पुश करोगे। राइट, तो मैं लिख देता हूँ कि पुश ओपनिंग ब्रैकेट्स इनटू स्टैक। राइट, तो सबसे पहले क्या है, कर्ली ब्रेसेस तो हमने पुश कर दिया, फिर क्या है, अगेन ओपन पैरेंथेसिस हमने पुश कर दिया, अगेन ओपन बिग ब्रैकेट्स हमने पुश कर दिया। अब क्या आता है, अब आता है ओपन क्लोज बिग ब्रैकेट। तो मैं चेक करूंगा क्या हमारे स्टैक में जो पीक एलिमेंट है, जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है, क्या ये इसका नेचर सेम है। राइट, बिग ब्रैकेट का नेचर सेम है। राइट, और वो ओपन ब्रैकेट है, तो हम इसे पॉप कर देंगे। सिमिलरली द नेक्स्ट इज क्लोज पैरेंथेसिस। तो मैं देखूँ क्या में नेचर सेम है, मतलब नेचर सेम इन द सेंस द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट है, एंड इट्स द ऑपोजिट वन, अपना ओपनिंग है, तो फिर मैं इसे पॉप कर दूंगा। फिर लास्ट में हमारे पास क्या हो गया, कर्ली ब्रेसेस आएगा। अगेन क्लोजिंग था, तो ओपनिंग हमारे पास टॉप में, तो मैं इसको पॉप कर दूंगा। लास्ट में आई विल जस्ट से कि अगर स्टैक एम्प्टी हो गया, आई विल से कि हमारा द स्टैक इज एम्प्टी। राइट, तो मैं इसको ही डायरेक्ट रन कर सकता हूँ, स्टैक डॉट इज एम्प्टी। अगर यस है तो रिटर्न ट्रू कि बैलेंस्ड है, अगर नो है रिटर्न फॉल्स कि इट इज़ नॉट बैलेंस। राइट, बट कुछ और केसेस भी होंगे यार यहाँ पे, हम इस केस को अब देख लेते हैं जहाँ पे ओपन ओपन एंड क्लोज है। राइट, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन को पुश करेंगे, फिर एक क्लोज आएगा तो इसको हम पॉप कर देंगे। राइट, अब जो हमारा नेक्स्ट थिंग है, जो नेक्स्ट हमारा आएगा, दैट वुड बी अगेन अ क्लोज पैरेंथेसिस। तो अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं डायरेक्ट डायरेक्ट पॉप कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मेरे को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या बिफोर पॉपिंग इटसेल्फ इफ माय स्टैक इज एम्प्टी। राइट, और मैं पाऊंगा कि यस इट इज एम्प्टी। राइट, तो मैं देन एंड देयर आई विल कहूँगा कि रिटर्न फॉल्स। दिस वुड बी वन ऑफ आवर केस। राइट, दिस वुड बी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इस वाले केस को हैंडल करेगा। राइट, अब एक थर्ड केस होगा जहाँ पे ब्रैकेट्स मिसमैच हो सकते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग कुछ और था बट क्लोजिंग का ऑर्डर डिफर कर गया। लेट्स से कि ऐसा केस कुछ हो, ओपनिंग पैरेंथेसिस बट अ क्लोजिंग बिग ब्रैकेट। राइट, तो अगर हमने ओपनिंग पैरेंथेसिस को पुश किया है यहाँ पे, राइट, एंड अ क्लोजिंग बिग ब्रैकेट कम, तो मैं देख पाऊंगा कि पीक में जो एलिमेंट है उसका टाइप ही अलग है। तो इन दैट केस ऑल्सो
एक इफ स्टेटमेंट होगा, एक एल्स स्टेटमेंट होगा, एंड दिस वुड बी आवर थर्ड केस जहाँ पे हम डायरेक्ट कहेंगे रिटर्न फॉल्स, राइट। आई होप आपको तीनों केसेस क्लियर हो गए। प्लीज़ पॉज दिस वीडियो हियर, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। बहुत ही सिंपल सा होगा। आप फॉर लूप में सारे कैरेक्टर्स को डाल दोगे एंड यू विल जस्ट हैंडल दीज थ्री केसेस। नाउ प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर। आई होप आप कोड कर लोगे खुद से, एंड बट ठीक है, लेट अस सी कोड वॉक थ्रू एज वेल। तो ये हमारा रहेगा छोटा सा प्यारा सा कोड। हमने यहाँ पे एरे डेक यूज, जावा में एरे डेक होता है जहाँ पे आप पुश एंड पॉप दोनों साइड से कर सकते हो, राइट। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टैक एंड क्यू आप एरे डेक यूज़ कर सकते हो। इसमें हर तरह के ऑपरेशंस अप्लीकेबल होंगे, जैसे स्टैक का लीफ हो एंड क्यू का फीफ हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। ठीक है, तो हमने एक एरे डेक बनाया फॉर ऑल दी, वी आर लूपिंग इनटू द गिवन स्ट्रिंग फॉर ऑल द कैरेक्टर्स। हम कैरेक्टर्स चेक कर रहे हैं कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो चुपचाप से पुश कर दो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप। बट इन एल्स केसेस आई विल सी कि अगर स्टैक इज एम्प्टी, राइट। तो ये वाला केस है यार जो मैंने आपको समझाया था, सेकंड केस, राइट। तो हमने उसको पहले ही हैंडल कर लिया, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है और उसका ओपनिंग आपको कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग मिलता है स्टैक में, तो पॉप करना है, राइट। तो पहले हमने चेक कर लिया कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो फॉल्स कर दो, अगर एम्प्टी नहीं है तो चेक द नेचर। अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस था तो चेक करो कि वो एस टी डॉट डायरेक्ट पॉप ही कर दो, या फिर आप पिक करके पॉप लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, राइट। एंड आपको या तो या पॉप करके आप खुद चेक कर लो कि क्या वो इस नेचर का था, या फिर आप पिक करो और देन पॉप करो, राइट। दोनों एक ही बात होगी। अगर ऐसा है, हाँ, ओपनिंग पैरेंथेसिस तो पॉप कर दो, सिमिलरली सो ऑन एंड सो फॉर्थ बाकी सारे केसेस के लिए। क्लोजिंग ब्रेक ब्रैकेट के लिए ओपनिंग को देखो एंड पॉप कर दो, एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स के लिए ओपनिंग कर्ली को देखो एंड पॉप कर लो, एंड देन वी कंटिन्यू, राइट। इसको लिखने के दो तरीके थे यार, मैंने इस तरह लिख दिया। आप डेफिनेटली पीक चेक करके पॉप कर सकते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ कंटिन्यू की जगह पे आप एल्स इफ के बॉडी में डालोगे वो स्टेटमेंट, राइट। एल्स केस रिटर्न फॉल्स, ये वाला केस हुआ कि जहाँ पे ओपनिंग तो कुछ और था, ओपनिंग का टाइप कुछ और था और क्लोजिंग का टाइप कुछ और हो गया, राइट। जैसे ये केस जो मैंने आपको दिखाया, एक छोटा सा टेस्ट केस दिखाया, यहाँ पे थोड़ा लंबा सा है, आप इसके लिए ड्राइंग कर सकते हो। एट द लास्ट, अगर हमारा स्टैक इज एम्प्टी है आफ्टर दी फॉर लूप, तो डेफिनेटली हमारे स्टैक में कोई भी ब्रैकेट्स नहीं प्रेजेंट है, एंड वी कुड से दैट हमारा जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस है। दैट इज़ इट यार। व्हाट इज़ द टाइम एंड स्पेस, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप चला रहे हैं फ्रॉम आई टू 0 टू लेस देन एन, एंड दैट्स इट। सम पैरेलल वर्क्स आर देयर फॉर यूजिंग इफ एंड एल्स इफ। ओ ऑफ एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, एंड एन इज नथिंग बट आर स्ट्रिंग लेंथ, एंड ओ ऑफ एन वुड बी आर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल फॉर दिस एरे डेक, राइट। तो ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे बोल रहा हूँ यार, हाँ, एक बार उसको भी विजुअलाइज कर लेते हैं। तो लेट्स से कि आपके पास सारे के सारे ओपनिंग ब्रैकेट्स ही थे, ओपन पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, ओपन बिग ब्रैकेट्स, ओपन कर्ली ब्रेसेस। तो अब क्या करते, क्योंकि ओपनिंग है तो हमारा कोड तो क्या करता है, ब्लाइंडली सबको पुश कर देता, राइट। और फिर हमें कोई कैरेक्टर्स नहीं मिलते, वो बात की बात है, या फिर हमें कैरेक्टर्स मिल जाते, वही बात की बात है। बट ऐसा भी कोई केस हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या सकते हो कि द मैक्सिमम स्पेस विच आई यूज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम माई गिवन ऑक्सिलरी एरे डेक is the number of characters present in the string, that is O of n, right? So that is why the worst case would be O of n, and the time constant would be the worst case in also O of n. ठीक है, so that is it for this video. Let us meet again in the next video. आपको वीडियो सोल्यूशन, प्रॉब्लम, इंट्यूशन सब कुछ अच्छा लगा, आपको इस वीडियो से हेल्प मिला, तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वरना ब्लॉक हो जाओगे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। अ, हम दोनों को हेल्प मिलेगा, हमारी कम्युनिटी को भी और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि कल मैं फिर से एक वीडियो शूट करूँ। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर आप अपने लीड कोड पे भी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो, तो एक सेम क्वेश्चन है, लीड कोड 20 और विद वैलेंट पैरेंथेसिस। आप सेम कोड यहाँ पे लिखोगे, सेम एग्जैक्ट कोड जो हमने अभी जीएफजी प्लेटफॉर्म पे देखा, एंड वी कैन सबमिट दिस एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो ये कोड भी सबमिट हो गया यार। फ्यू लास्ट थिंग्स, ये हमारे साथ डीएसए रिपोजिटरी, इसमें 400 या 500 प्लस क्वेश्चन होंगे, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आप इसको स्टार या फोक कर सकते हो, आपके काम आ सकता है, राइट। जो भी सोल्यूशन हम बनाते हैं किसी भी दिन, वो उसी नाम से यहाँ पुश हो जाता है इस डीएस रिपोजिटरी में। साथ ही साथ अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी इसको हेल्प में ले सकते हो। अब अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं यार, कुछ फाइनल बातें कर लेते हैं। हमारे पास बहुत तरह की प्लेलिस्ट है। एग्जैक्टली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे टॉपिक से एक अच्छा प्लेलिस्ट मेंटेन कर लूँ विद ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द क्वेश्चन, एंड वी हैव सम डीएसए डूज एंड डोंट्स। मतलब इसमें बेसिकली मैं वो सारे सेमिनार कवर करता हूँ जहाँ भी मैं अभी इन्वाइटेड हो रहा हूँ। तो अभी तक मैंने आई टुक सेमिनार ट्वाइस एट एसआर यूनिवर्सिटी, एंड साथ ही ऐसा कुछ होता है, कुछ नेक्स्ट पोस्ट का पॉडकास्ट और सो मैं इसी प्लेस में अपडेट करूँगा, राइट। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो ठीक है, आई गेस दैट इज ऑल। लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ऑन कीपिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।